जयराम जी की सत्य दर्शन टीवी में आप सबका स्वागत है। आज का जो प्रोग्राम है चौपाल। चौपाल ये एक भोजपुरिया शब्द है जो यूपी और बिहार में, भारत में इसको लोग बोलते हैं। हर गांव में एक चौपाल होती है और चौपाल में गांव के सभी लोग जुटते हैं अपने गांव की समस्या बताने के लिए कि गांव में क्या किया जाए, क्या न किया जाए, क्या हो रहा है गांव में। एक तरह से भारत में वो एक पॉइंट था, एक मीडिया था कि कोई खबर हुई गांव में तो वहां पता रहती थी। अगर वहां पहुंचेंगे तो सारे गांव की खबर मिल जाती थी। गांव में अच्छा क्या हुआ, खराब क्या हुआ और क्या होना चाहिए, इस पर भी चौपाल में चर्चा होती थी। तो सत्य चौपाल में आप सबका स्वागत है। और आज की चौपाल हम शुरू कर रहे हैं हमारे बहुत ही प्रिय, जिनको मैं बहुत वर्षों से जानता हूं, श्रीमान रामदेव कृष्णा जी। आपका स्वागत है। धन्यवाद। और एक परिचय हम बताना चाहेंगे आपके बारे में कि इस जो कैरेबियन कंट्री है, जो कैरेबियन के जो देश हैं और जो साउथ अमेरिका के देश, इसमें हिंदू संस्कृति के लिए कोई बहुत बड़ा काम किया है। उसको एक जमीन देने के लिए एक पूरी मजबूती का, तो उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। इस हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कारों को और सनातन विचारों को समाज में फैलाने का। और करते क्या है ये आप खुद बताइए। जब मैं 18 वर्ष के हो गया था तो मैं अध्यापक हो गया था। तब मेरा पैदाइश पारामारिबो में हुआ था और हम हिंदुस्तानी बोलने के लिए मुझे 2 शब्द, हिंदुस्तानी भाषा आप नहीं बोलते थे उस 2 समय? शब्द बोल सकता था। तो पूरे पारामारिबो में ऐसे था कि जो हिंदुस्तानी थे वो हिंदुस्तानी नहीं जानते थे, या आप? मैं और ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानी जो पारामारिबो में रहते थे, हाँ। वो बहुत नहीं बोलते थे। वो डच भाषा बोल सकता था और ताकी ताकी बोल सकता था। ताकी ताकी क्या है? वो जो वो काले लोग जो टक 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 से ताकी ताकी। अच्छा। हाँ। वो बोलता था और हमको भी आता था। और हिंदुस्तानी के भाषा में 2 शब्द मुझे मालूम था, हाँ और ना। लेकिन जब मैं निकेरी में गया था पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो पारामारिबो दूसरा है और निकेरी एक दूसरा है। 2 देश है या एक ही देश? एक ही देश, लेकिन वो सूरीनाम के पश्चिम तरफ निकेरी है। अच्छा। और यहाँ वहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानी लड़के थे। और एक दिन एक बाप स्कूल के बाद मेरे पास आया, अपनी बच्ची के बारे में पूछताछ करे। तो फर बोलते थे हिंदुस्तानी में, निकेरी हिंदुस्तानी। समझ में आता था, लेकिन मैं वापस कुछ नहीं बोला। आपको पता है उसने क्या कहा आपको? ज़्यादा से ज़्यादा पता था। इसमें याद है क्या कहा उसने? पता नहीं। वो लास्ट जवाब जो बोला था वो याद है। क्योंकि वो मेरे को बहुत ठेस पहुंचा था। लेकिन वो बोलता था फर मैं तो क्या करूं, मैं सिर्फ हाँ और ना बोलता था। लेकिन वो भी पहुंचे हुए आदमी थे। तो मुझे देख के कुछ समय बाद वो समझ गए आप एक कुछ नहीं समझते। बोले मेस्टर बोलते थे। हाँ, मेस्टर। हाँ। मेस्टर, हम आपसे कुछ बोलूं? तो बोलो। तो नीदरलैंड्स में बोली सखमा। तो बोले आपकी सूरत से पता चले कि आप हिंदुस्तानी हैं।
आपके बाल वाल सब कुछ हिंदुस्तानी है। लिखा है, हाँ, लेकिन आप अपन जबान नहीं बोल सकते थे, अपन भाषा नहीं बोल सकते। हाँ। आपको शर्म होना चाहिए। तो अच्छा। गुस्सा होके चला गया। चला गया। मैं तो अब भी गुस्सा है? इसको मैं तो 18 बरस के था, हाँ। तो गर्म खून। हाँ। तो मैं माइस्टर को माइस्टर को ऐसे बोल गया बोला। ऐसे। इसको देख लूंगा। अच्छा, स्कूल पर था सब, लेकिन बाद में जब घर पर पहुंचा मैं खा नहीं पा रहा था। वो मेरे को काटता था। सोने गए, रात भर सोचा कैसे मैं उसको जवाब दो। हाँ बदला लूं। और पता नहीं कैसे मुझे ऐसे मालूम हो गया कि ये आदमी जो कहा अच्छा कहा। अच्छा कहा। हमें हिंदी जानना चाहिए, हिंदुस्तानी ताल। तो तब से मैं शुरू करा आप पढ़ने के वास्ते अच्छा। कोशिश करके। और जब मैं हॉलैंड में आया तो और ज़्यादा मैं कोशिश किया। तो मैं हिंदी सेल्फ स्टडी जैसे कहते हैं किया, क्योंकि टाइम नहीं मिलता था एक कोर्सेस करने के लिए। अम्स्टरडम में नहीं होता था, अब जहाँ मैं रहता हूँ। तो ऐसे करके और फिल्मों भी देखते थे। हाँ। तो मैं थोड़ा बहुत जान गया था। अब या फिल्म की बात की, आपको क्या लगता है बॉलीवुड के बारे में? आज का मैं देखता नहीं। मैं कारण ये बॉलीवुड है, इंडियन सिनेमा नहीं। इंडियन सिनेमा। इंडियन सिनेमा चाहे पुरान फिल्म देखो, तो एक फिल्म था जिसमें लड़की हिंदू लड़का हिंदू, हाँ। तो अल्लाह जाने क्या होगा आगे, मौला जाने क्या होगा, हिंदू ऐसे कहते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं कहते। तो ये जब मैं उस वक्त जब देखा था फिल्म, तो मुझे अच्छा ठीक है, बढ़िया। कि बाद में सोचा ये जैसे नीदरलैंड्स में कहते हैं इंडोक्ट्रिनाtie। आजकल तो जैसा बॉलीवुड कर रहा है कि हिंदू धर्म को गिराना और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को बड़ा दिखाना। जैसे ऐसा लगता है, हर फिल्म में ऐसा लगता है। हाँ, एक मुस्लिम कैरेक्टर जो फिल्म में है कभी बैडमैन नहीं होता है। और अब जो है हिंदू को बैडमैन दिखाते हैं, और वो दिखाते हैं कि जो चंदन लगाया है तो एक विलेन है, ब्राह्मण है तो चोर है। हाँ। बैडमैन होता है। और मुल्ला किसने कहा मुझे, मैं जब फिल्म को देखता था शोले, तो मुझे ख्याल नहीं आता था, ठीक है भैया क्या फिल्म है। तब बाद में किसी ने कहा एक ही मुस्लिम था। हाँ, शोले फिल्म में। हाँ, और एक उसका बेटा हाँ। था, अजान सुनाई देता था। तो जो अजान सुनाता था वो कौन है, कहाँ है? एक ही मुस्लिम था। और वो अपन बेटा को कुर्बान किया अपन गांव के लिए। तो मैं उस वक्त में नहीं सोचता था, लेकिन जब यूट्यूब में देखा और सुना, बोले inderdaad, die mensen hebben geïndoctrineerd. एक फिल्म था, तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान के औलाद है, इंसान बनेगा। एक हाँ। मुस्लिम उसको, वो मुस्लिम उसको ट्रेनिंग दे रहा है। हाँ, हाँ। वो एक मुस्लिम गाता था। हाँ। लेकिन मुस्लिम ऐसे नहीं सोचता है। नहीं। ऐसे नहीं सोचता। उसके जो उसके लिए तो बस अल्लाह अकबर, इस्लाम ही सबसे बड़ा है और सब बेकार है। लेकिन मैं उनके विषय में बहुत नहीं बोलना चाहता, लेकिन मेरे जैसे मेरा छोटी दिमाग जो है, ये सब अब्राहमिक रिलीजन जो है, ये जूइश क्रिश्चियनिटी और इस्लाम सब एक हाथ के बनावल। इब्राहिमिक, हाँ, जो अब्राहम से शुरू है ये सब। हाँ, एक हाथ के बनावल और गया। अब धर्म की बात हम लोग कर रहे हैं। आप एक हिंदू घर में पैदा हुए और हिंदुत्व के प्रति आपका विश्वास है। आपके दिल में हिंदुत्व क्या है?
आपके मन में? सबसे बड़ा चीज जो हिंदू हिंदू रिलीजन नहीं ना, हिंदू धर्म है। कोई ये अंग्रेज जो आए थे उसको रिलीजन कोशिश करने बनाने के लिए रिलीजन के फोरम में रखने को और दिखाने को। और क्योंकि लेकिन क्या आप क्या फर्क कर रहे हैं रिलीजन और धर्म? हिंदू आप कह रहे हैं कि हिंदू रिलीजन नहीं है, हिंदू धर्म है, तो क्या फर्क है रिलीजन और धर्म में? रिलीजन में आपको जो लिखा हुआ है उनकी किताबों में उसको फॉलो करना चाहिए। अगर नहीं फॉलो करें तो आपके कुछ बेकार कुछ होगा। और धर्म में मैं जैसे भगवद गीता में कृष्ण जी ने कहा कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो, कर्म करो, अच्छा कर्म करो तो शायद अच्छा मिलेगा, लेकिन उसके इंतजार में नहीं होना चाहिए। आप कर्म करते रहो। और जैसे मैं कहता हूँ कि जैसे बाकी ये रिलीजन में औरत गलत सवाल है, नारी स्त्री जाति को, स्त्री जाति के कुछ मोल नहीं, कुछ मोल है, सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए है। मशीन जैसे यूज करते हैं, कंप्यूटर, प्रिंट करो बच्चे बनाओ। लेकिन सनातन धर्म सनातन धर्म में ऐसा नहीं। मेरे लिए स्त्री जो है पुरुष से और ऊंचा है, क्योंकि स्त्री जो करती है वो हमारे समाज के लिए ठीक है, हमारे बच्चों के लिए ठीक है। और इसलिए मैं जैसे मेरी माँ थी, मेरे लिए मेरी माँ एक फॉर बेल्थ है। जैसे भगवान, अब वो नहीं है, लेकिन और वो फ्रीडम जो है वो फ्राई जो है हिंदू धर्म, हिंदू और तो हिंदू नारी को मिलता है। और कोई मुझसे नहीं आएगा कि ये जो करते हो धर्म के ठीक नहीं, कोई नहीं कहता। भाई आपको जो है अच्छा लगे करिए। अगर मैं शिव भक्त हूँ तो कोई राम भक्त मुझसे थोड़ा आके बोले कि नहीं ये ठीक नहीं। कोई नहीं बोलेगा। आप चाहे शिव जी की पूजा करें, चाहे राम जी की पूजा करिए, चाहे लक्ष्मी जी को, मैं लक्ष्मी और सरस्वती जैसे मैं आप किसकी पूजा करते हैं? शिव भगवान के। सब भगवान के। मैं तो राम जी के करता हूँ। मैं भी राम, कोई झगड़ा हम लोग नहीं ना, यह हिंदुज़म है। और मैं भी राम भक्त हूँ। ठीक। और यही आजादी आपको अच्छी लगती है कि हम चाहे जो रास्ता अपनाएं, चाहे जिसकी पूजा करें, कोई रोकता नहीं, सब कहते अच्छा है। और सबसे बढ़िया चीज है कि मैं ये विश्वास की बात में मैं जानता हूँ कि ये जो हमारा धर्म जो है सबसे प्राचीन है, वो सनातन है। that is जब मैं उस उम्र के था सूरीनाम में, तो मैं भी सोचता था ये godsdienst है। बाद में यहाँ नीदरलैंड में मुझे पता चला कि godsdienst नहीं है, godsdienst धर्म है। और क्योंकि मैं जैसे कि नीदरलैंड्स में कहते हैं democraat, iedereen heeft recht van spreken। तो और हिंदू धर्म में डेमोक्रेट है, आप बोल सकते हैं। जैसे साउथ में से निकल के आदि शंकराचार्य में तो बहस होते थे, शास्त्रार्थ हुआ, बहस होते थे, लेकिन लड़ाई नहीं होते थे कि जो मैं कहता हूँ वो ठीक है। आपस में एक बातचीत होती थी, और कभी परंपरा नहीं रही, नहीं आप मेरी बात नहीं मानोगे तो आपका सिर हम काट देंगे, और ऐसा कुछ नहीं। तो मैं उस फिल्म को देखा तो मुझे से और उसमें जैसे मैं अपने बच्चों के भी ये कोशिश किया सिखाने के लिए जी। और
जब मैं अध्यापक हूँ ना, जब यहाँ भी जब स्कूल पे थे, फोर्थ के साथ ऑनर में भी काम करिए, तो कभी कभी बच्चे जानते थे कि मैं कहानी अच्छी तरह बोल सकता था। हम लोग धर्म की बात कर रहे हैं और सनातन धर्म में हम जानते हैं चलता है। हाँ चलेगा। सनातन धर्म में हम लोग जानते हैं कि ये अंदर में है कि हम ही दुनिया में शांति ला सकते हैं। हम ही मतलब हमारा सनातन धर्म ही शांति ला सकता है। हम जिहाद नहीं करते, हम क्रूसेड नहीं करते, हम धर्म के नाम पर किसी को मारते नहीं हैं। एक बहुत अच्छी बात हुई है, अभी पिछले हफ्ते हुई। रोम के पास, रोमा के बगल में 3 मूर्तियां मिली हैं, 2 पुरुष की और 1 औरत की। और किस चीज की मूर्ति मिली है? कोपर की मूर्ति मिली है। और कितनी पुरानी है? 2000 बरस पुरानी है। लोग ये कह रहे हैं, अभी मैं कल उसकी डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, कि उसकी पूजा होती थी। हमारे यहाँ किसकी पूजा होती है? राम लक्ष्मण सीता, 2 पुरुष 1 नारी, उसकी पूजा होती थी। पूजा करने के बाद लोग वहां छिपा करके रख दिए थे। ये 2000 बरस पुरानी मूर्ति है। 2000 बरस पहले मतलब रोम में भी भगवान की पूजा मूर्ति बना के होती थी। तो मुझे तो, और 2000 बरस पहले क्या था? 2000 बरस पहले न क्रिश्चियनिटी थी न इस्लाम था। तो सारी दुनिया के लोग, और ये बहुत पुरानी बात नहीं, अभी पिछले हफ्ता हुआ है, बीबीसी पर, सब पर आप उसकी डॉक्यूमेंट्री देख सकते। बड़ा हल्ला मचा हुआ दुनिया में कि एक कितनी पुरानी कल्चर है हमारी, कि सारी दुनिया के लोग पहले मूर्ति पूजन करते थे और बड़ी शांति थी दुनिया में। अशांति जो आई ये रिलीजन के नाते आई। ये जो मजहब आया, रिलीजन आया, ये आपस में लोगों को लड़ना सिखा दिया, और जो धर्म था वो लड़ना नहीं सिखाया। यही सनातन धर्म है जहां तक मैं सोचता हूं। लेकिन वो एक दूसरा सब्जेक्ट है। आज जो चौपाल है, आज की चौपाल है आपके बारे में। हाँ, आप देखिए, इसलिए मैं इनके बारे में कह रहा हूं कि आप जो है सूरीनाम से आके यहाँ पर मूर्ति बनाना तो मूर्तिकार हैं, चित्र बनाना तो चित्रकार हैं, हाँ, म्यूजिक बनाना तो संगीतज्ञ हैं, और म्यूजिक बना के लिए गाना भी, कविताएं भी लिख लेना तो कवि भी हैं। और जब ड्रामा होता है, रामलीला होती है, तो उसमें रोल भी करते हैं, हाँ, तो एक कलाकार भी हैं। ये सब इतनी चीजें आपके अंदर आई कैसे? कोई एक ही हो पाता है, या तो मूर्ति ही बना पाता है, या देखिए आपके लिए सवाल है वहां से। नहीं, en hij is docent. हाँ, doceert. और आप पढ़ाते भी हैं, टीचर भी हैं, तो एक पढ़ाते थे। तो मास्टर का काम तो कभी नहीं खत्म होता ना। एक टीचर का काम वो कभी नहीं खत्म होता, वो तो लगा रहता है। जब कहीं विद्यालय में नहीं पढ़ाएगा तो कहीं न कहीं जहां बैठेगा कुछ न कुछ सिखाएगा। तो शिक्षक का काम तो चलता रहता है। लेकिन ये सब आता कहाँ से है आपके अंदर? मैं सोचता हूँ कि ये हमारा पिता जो था, उनके पास बहुत गुण था। कहीं से कुछ नहीं सीखा था, लेकिन वो घर बनाता था। अच्छा, दूसरों के लिए बनाता था। राजगीर का भी काम तेईकनिंग जो बनाते अच्छा, हैं, तेईकन भी कर लेते थे घर का, आर्किटेक्ट। हाँ, वो सब कुछ बना सकता था। जब हमारा माँ रोटी बेचना चाहती थी, तो एक तावा पर एक रोटी जाता था, तो बहुत समय लगता था। तो क्या किया, एक खासकॉम्फोर्ट जिसको कहते हैं उस समय, जिसमें तीन गैस के वो लगते थे, वो खरीदा। हाँ। और उसके बाद एक तावा बनाया। हाँ। तो ऐसे लंबा, हाँ, गोला लोकल, काट के हाथों से काट उसको बनाया। वो सबसे पहला आदमी था जो एक गोला तावा, बड़ा कारूसेल कैसे कहते हैं हिंदी में? कारूसेल, बड़ा तावा,
ना जो घूमते हैं इसे कैरोसेल। कैरोसेल जो जो कैरमस में होता है। अच्छा, जो घूमता रहता है। हाँ, हाँ, लोग चक- उसमें बैठे हैं। हाँ 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 हाँ। उसने चक्री किया, चक्री 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 डेवलप भोजपुरी किया और बनाया। हम्म, बाद में दूसर नकल करके ब्रिज बनाता था। अच्छा। सो तो और ढोल बनाता था, हाँ, हाँ, ड्रम बनाता था। हाँ। तो म्यूजिक का गुण उनके अंदर से आया, हाँ। तेईकन करने का उनके अंदर, उनके पास से मिला आपको। और मेरी माँ जो थी, हाँ, बोर्डियरम न जाने कैसे बोर्डियर है वो, डोरा फूल से। बनाना, डोरे से फूल बनाना। हाँ, कपड़ा बनाना हाँ, वो करती थी। सो मैं सोचता हूँ वहाँ जो से। भी गुण वहाँ से आ, क्योंकि सब मेरा सब भाई जो है, खास कर ये दो जो मुझसे छोटे हैं, हम्म, वो दोनों भी उनके बहुत ऐसे गुण है। लेकिन वे दोनों कुछ नहीं किया उससे, मैं तो किया। आप आगे गए। मैं तो किया। सो तो मैं सोचता हूँ सरस्वती माँ की कृपा से यह गुण सब कुछ है। और कभी कभी मजबूरी, जब मैं यहाँ हॉलैंड में आया तो मेरे बच्चे छोटे थे, तो मैं अम्स्टरडम साइटोस में रहता था, हेरस्टाइन फ्लैट में। तब आप जानते हो कि हम परिवार जो है अक्सर हम आपस में मिलते हैं। और वीकेंड में किसी के सालगिरह पर, तो बाद में रात 1 बजे 2 बजे रात के जो दोनों बच्चों के साथ और मेरी बीवी जो हम आते थे, तो बेनस्त्रा जिसको कहते हैं, बदबू बहुत आता था। अच्छा, ड्रग्स के मुंह आता था। तो पहला लिफ्ट जो था नहीं होता था। हाँ, दूसरा लिफ्ट तो बच्चा को हाथ में लीजिए। हाँ, तीसरा लिफ्ट भी कुछ नहीं। तो हम चढ़ के ऊपर सीढ़ी। 7 सीढ़ी ऊपर जाते थे बच्चे को लेकर के, और हाँ। 7 सीढ़ी अच्छा, चढ़े। उस वक्त तो मैं जवान था, लेकिन बच्चे के बहुत तकलीफ था, मेरी बीवी के भी बहुत तकलीफ था। तो मैंने कहा यहाँ मैं नहीं रहूँगा। तो हम होरन में एक घर खरीद के वहाँ बस गए। तो वहाँ एक हिंदुस्तानी संस्था था, तो मैं उसका ओनर फोर्सिटर जिसको कहते हैं था, मैं सबसे छोटा था। तब जब होली दिवाली या कोई त्योहार है, तो वो ऑर्गेनाइज करते थे। तो क्या करते थे, 12 था, एक स्पीकर था, और बाद में एक बैंड। पहले कुछ खाने के लिए, फिर कुछ सुनने के लिए, फिर नाचने के लिए। हाँ। तो एक फरहादर में जो था, तो मैंने बोला ये क्या, ये कल्चर है। मैंने कहा ये नहीं हो सके, कुछ सोच विचार करके कुछ अच्छी सी चीज ऑर्गेनाइज करो, बनाओ। तो सभापति बोला oké, je hebt een grote mond. Er is, geloof ik, 6 juni zouden ze Hindustaanse immigratie vieren. 5 juni is het, maar 6 juni was weekend. आपके मुंह जो बड़का है, बनाओ प्रोग्राम। मैंने बोला बाप रे बाप। तो मैं सोचा क्या करूं घर पर जाकर। तो सोचा हाँ, एक नाटक बनाएंगे ना, अभी नहीं। एक नाटक, कोई जो गलत में नाटक बनाते, उसको बुलाते, एक थोड़ा से नृत्य कला, थोड़ा से क्लासिकल म्यूजिक। तो क्लासिकल म्यूजिक में तो मेरे परिवार में था। तो मेरी एक बड़ी बहन तो वो नाच के कला जानती थी, तो उसको मैं बोला करने के लिए। तो मैं हॉलैंड भर में ढूंढता था एक नाटक के कोई कंपनी जो नहीं मिला। तो मैं सोची बाप रे बाप क्या करी। तो अपनी बड़ी बहन के साथ बैठ के
सोच विचार करके तब मैंने बोला जाने का मैं खुद लिखूंगा। एक ड्रामा खुद बनाएंगे। हाँ। तो मैं एक छोटा ड्रामा बनाया जिसका टाइटल था ई का भैल। ई का भैल, हालैंड का पहला जो ड्रामा हिंदी का खेला गया उसका नाम था ई का भैल। हाँ, जैसे हम सरनाम से यहाँ आए हाँ, तो कैसे भैल। हाँ, ई का भैल बहुत चला। अच्छा। और उसमें मैं सबसे बड़ा रोल मुझे था। मैं अपने आप को डायरेक्ट किया। हाँ, तो उस वक्त से मैं कोशिश किया हिंदुस्तानी बोलने के लिए। देखो मैं रोज रोज एक गुण हिंदुस्तानी नहीं बोलता, इसलिए मैं कभी कभी ढूंढना कैसे सोचना पड़ता है क्या बोलना है। हाँ, तो उसके बाद ये सक्सेस के बाद तो मैं एक नाटक बनाया, बुढ़ौना नचाओ। बुढ़ौना का नचाओ। Zelfde thema, हाँ, सबसे geslaagd theaterstuk. हाँ, बुढ़ौना के नचाओ 30 फिर voorstellingen अंदर तक के Nederland. पूरे हालैंड में दिखाया गया। हाँ। तो उसके बाद मैं बहुत से नाटक लिखा, 35 नाटक totaal लिखा, waaronder रामायण, रामलीला और लास्ट नाटक जो था वो था शकुंतला। शकुंतला, अच्छा। और शकुंतला तो ये लास्ट है, कभी आगे जाएंगे? उसके विषय में सोचना पड़ेगा क्योंकि देखिए अभी रामायण की बात कर रहे थे आप। हाँ, रामायण आपने फरताल भी किया, रामचरितमानस को एक किताब। हाँ, ये रामचरितमानस वो फरताल ही वो एक अजीब सी कहानी है। अच्छा। तो उस वक्त मैंने एक नाटक बनाया था। नाटक था रामराज, राइट फॉर राम। राइट फॉर राम। रामराज के अनुवाद है राइट फॉर राम। तो उस समय मुझे एक इंस्पिरेशन मिला कि मैं एक हनुमान बनाऊं। अच्छा। उसका एक किरदार। तो वो हनुमान बनाया तो जो लड़का हनुमान का रोल खेलता था और जो लड़का राम का रोल थे वो अक्सर मेरे पास आते थे मेरे अतलिये में। तो जब वो देखे तो बोले मैं स्वामी जी को बुलाऊं, क्योंकि स्वामी जी हॉलैंड में, स्वामी जी हॉलैंड में। तो मैंने अच्छा। तो स्वामी जी आया तो हनुमान को देखा, मेरे को आशीर्वाद दिया। तब बोला तेरे पास बहुत गुण है। मैं बोला नहीं, तो चलाती है वो ऊपर इधर कहूँ है सरस्वती माँ। मैं सिर्फ अपना कर्म करता हूँ। अच्छा, मेरी बीवी तो बोला है स्वामी जी ऊपर चलो कुछ चाय पानी। तो तब बातों बात में स्वामी जी बोला कि मैं 16 वर्ष से एक कोई के ढूंढता हूँ जो रामचरितमानस को अनुवाद करे। तो मैं बिना सोचे समझे बोला मैं कर सकता हूँ। स्वामी जी मुझे ऐसे देखा, तो ऐसे किया, तो मैं ऐसे किया कि अब फरताल करेंगे। तब बाद में जब स्वामी जी चला गया तो मैं नीचे गया अपने अतलिये में। तो मेरे पास तीन रामायण था। तो मैं बड़ी दादा ये कैसे होगा। लेकिन मेरे एक आदत है, जब हम जबान देता हूँ तो मैं चाहे जो भी हो मैं कर लेता हूँ। तो ऐसे हो गया कि मैं करीब 20 महीना में 20 महीना तो 20 महीना में ये जो रामचरितमानस है आपने इसका फरताल किया का लगभग 1200 प्लॉट सही है। हाँ, और बात ये है उसका जो उसमें 8 चित्र है। हाँ, अच्छा, सभी चित्र भी आपने बनाए जी। अच्छा, देखिए हनुमान जी का चित्र भी आपने
बना। और ये चित्र नहीं, ये चित्र है, फोटो है, एक कहते हैं थ्री डिमेंशनल। अच्छा। वो एक मंदिर में है, साईं बाबा मंदिर में, ओल्स में। ओल्स, हाँ हाँ। हमारा एक मित्र है, वो उसने ले लिया। तो बहुत बड़ा काम किया आपने समाज के लिए। और ये पहली बार हुआ कि रामचरितमानस डच में अनुवाद हुआ। और क्योंकि मैं थोड़ा बहुत हिंदी जानता हूँ, और अवधि भी आधा से ज़्यादा मैं अवधि भोजपुरी, हाँ। क्योंकि उसमें जो रामायण में मेरे पास था, उसमें अंग्रेजी के अनुवाद था। अच्छा। तो जब मैं हिंदी पढ़ता था और अंग्रेजी में था ना, कुछ गड़बड़ है, कुछ पूरा फीलिंग वो नहीं आ रही थी राम कथा की। तो मैं सोचा नहीं, हिंदी और अवधि तो पास बहने हैं दोनों, हाँ। सो तो उसमें से जब कुछ मुझे पूरी तरह समझ में नहीं आया, तो मैं स्वामी जी को फोन करता था, उनसे पूछते। तब मैं, इसलिए मैं कहता हूँ आशीर्वाद मिलता है, करो, कर्म करो, फल की इच्छा न करो। क्या आपने पूरा पढ़ा इसको? अनुवाद के लिए बिना पूरा पढ़े तो हो नहीं सकता। क्या सबसे अच्छा लगा इसमें आपको? क्या नहीं अच्छा लगा? बात तो सही है, लेकिन क्या नहीं अच्छा लगा? मेरे को जो फिल्मों में दिखाई देता था वही मुझे मालूम था, राम जी के बारे में। जी। और मेरे लिए राम के जो कैरेक्टर था, जो उसका मर्यादा पुरुषोत्तम, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हनुमान सब मुझे, कौशल्या माँ, वो नहीं, वो राम को खोना नहीं चाहती थी, फिर भी कहता, अच्छा पिता की आज्ञा दिया। जब कौशल्या ने कहा कि पिता की आज्ञा तुम्हें मिला, लेकिन माँ की आज्ञा अभी नहीं मिला, तो कहा नहीं माँ, कौशल्या माँ ने मुझे आज्ञा, कई माँ ने मुझे। मैंने कहा ये क्या पुरुष था, मर्यादा पुरुषोत्तम। और आज तक धन के लिए लोग सब कुछ किए होंगे ना, सब कुछ किए होंगे, धन के लिए किए होंगे, रुपए के लिए किए होंगे, पैसे के लिए किए होंगे, लेकिन एक नारी के सम्मान के लिए इतना बड़ा पुल बना देना, और एक नारी के सम्मान की रक्षा के लिए एक राक्षस के वंश को खत्म कर देना, आज तक किसी ने किया नहीं। तो राम जी ही कर पाए कि चलो तुम मेरी पत्नी का छाया ले जाओगे, मतलब फोटो ले जाओगे, उसका अपमान करोगे तो मैं समुद्र को बांध दूंगा और तुम्हारे घर में घुस के मारूंगा तुम्हें। यही नहीं किया, एक नारी का सम्मान किया उन्होंने। आजकल मोदी जी भी करता था एकदम क्योंकि राम जी से प्रेरित है ना, राम के भक्त यही करेंगे। नारी का अपमान करोगे तो हम घर में घुस के मारेंगे, और उसमें हम जो नारी कर सकती है वो सीता जी ने दिखाई दी। सीता जी में भी दिखाई दिया कि वो चाहे जो भी हो, वो राम को नहीं छोड़ेगी, नहीं हो पाएगी। और अब रावण को अपने पास नहीं आने देती थी। तृणधर्योट कहत बैदे। तो इतना असर राक्षसी के ऊपर भी पड़े कि वो क्या नाम था, त्रिजटा को उनसे मोहित हो गई थी। देख सकते राम, इसमें कितने सीख मिलता है ये रामचरितमानस में, कि जैसे नीदरलांड्स में कहते हैं ऑन
onuitputtelijke bron van kennis. Dat, ja, je moet het kunnen interpreteren en बिन गुरु ज्ञान नहीं आ सकते हैं और हम पढ़ सकते हैं लेकिन अगर पढ़ना और समझना में अंतर है, पढ़ना और समझना में अंतर है, उसके 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 लिए गुरु की जरूरत है, अच्छा गुरु, आप पैसे कमाने वाले गुरु को दक्षिणा मिलना चाहिए लेकिन क्योंकि पूरा वही दूर होए ठीक नहीं। सो तो मानस, रामचरित मानस आपको पूरी तरह से बदल दी। उसके बाद मैं सोचा मेरा जो ख्वाहिश है कि वो मंदिर, राम मंदिर अयोध्या में हो जाएगा पूरा, वहाँ बस जाऊँ। जल्दी करिए, 1 बरस और वो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर होगा और इतनी व्यवस्था होगी कि 500,000 लोग पर हर रोज वहां भोजन कराएंगे, 500,000 लोगों को। ये इंडिया की खूबसूरती है ना। हाँ। मंदिर जाएंगे, गुरुद्वारा भी जाएंगे, आपको खाना फ्री, भोजन करिए, भोजन फ्री। एक छोटी सी संस्था है अक्षय पात्र, एक मंदिर चलाता है उस संस्था को। 15 लाख 1.5 मिलियन बच्चों को रोज वो भोजन कराते हैं, रोज। और वो भोजन ऐसा वैसा नहीं, 5 स्टार भोजन होता है, पैकेट बनता है रोज उस रसोई से मुफ्त में। सबसे बड़ी बात है, जो हिंदू लोग करते हैं उसको मीडिया जगह नहीं देना चाहती, बताती तक नहीं। एक छोटा सा मंदिर है अपना केरला में, जिस दिन बहुत कम लोग भोजन करने आते हैं, उस दिन 80,000 लोग, तक 1000 लोगों को। और वही जब कोई फेस दाखिल रहता है 300,000 400,000, वो मुफ्त में भोजन कराए। कोई भी जाओ, कोई नहीं पूछेगा, आप बैठो, आप भोजन करो, और बिना भोजन के जाने नहीं देंगे। और कभी चूल्हा बंद नहीं होता उनका, हर समय आग जलती रहती, हर समय। ये और इस पर आपका सनातन धर्म पूरी दुनिया में होना चाहिए, क्योंकि वो मनुष्य के लिए बहुत अच्छा है, प्रकृति के लिए भी अच्छा है, सब कुछ। प्रकृति के लिए कैसे? क्योंकि हम सनातन धर्म में चाहे जब कुछ पौधा काट लेंगे तो प्रार्थना करते हैं, काटने से पहले, काटने के बाद भी कि मुझे घर के लिए लकड़ी चाहिए, तो पेड़ से मांग करके तब काटते हैं। आजकल सब नास्तिक हो गए, तो शायद नहीं, उतना नहीं होता था, होते हैं। लेकिन जो सीख उसमें से मिलता है, प्रकृति के लिए जो रिस्पेक्ट मिलता है, होता है, तो मैं बोला ये सिर्फ सनातन धर्म सिखाते हैं। अब आज का कहते, हम लोग कहते हैं पेड़ मत काटो, ये मत करो, वगैरह वगैरह, लेकिन उसको एकदम बर्बाद कर दिया, अब चिल्लाते हैं। तो सनातन धर्म में जो नियम है, अगर एक पेड़ काटिए तो 5 पेड़ लगाइए, तब वो पाप खत्म होगा। तो अगर ये शुरू से होता रहता तो आज समस्या न होती। जैसे मैं 2005 में या पता नहीं कब था, तो मुझसे कहा गया कुछ ट्रेनिंग के वास्ते नीदरलैंड्स एम्बेसडर दिल्ली में जाके जो इंडिया से पर्सोनेल जो है उनको कुछ ट्रेनिंग देने के लिए, तो मैं गया था। तो उस वक्त मैं इस धर्म के विषय में बहुत नहीं सोचता था। स्ट्रगल फॉर लाइफ, काम करो, परिवार चलाओ। तो बाद में पाउसे में तब एम्बेसडर आया, तो हमको ले गए, बोले we hebben een nieuwe gym gemaakt.
हाँ ट्रेनिंग Training. से पर्सनल वहाँ फिटनेस कर सकते हैं। तो हम गए तो मुझे कुछ अजीब सा लगा कि जैसे ये हाँ, है हाँ, सब दीवार, हाँ, लेकिन एक दीवार ऐसे था। हाँ, हाँ, तो मैंने पूछा क्यों नहीं ऐसे हाँ। rechtop? क्यों चढ़ा के? हाँ, बोले आर्किटेक्ट wilde het niet। तो बोले क्यों? बोले बाहर आओ। तो हम लोग गए बाहर, एक पेड़ वहाँ था, वो पेड़ को बचाने के लिए घर टेढ़ा कर दिया। और एक पीपल का पेड़ पीपल का, हाँ, तो वो आज तक कभी नहीं काटेगा। पीपल का पेड़ है तो कभी नहीं करेगा। तब आर्किटेक्ट बोला नहीं करूँगा। हाँ। बोले यू हैव टू बोले नहीं, तो दूसर के लाओ, मैं नहीं करूँगा। नक्शा नहीं बनाएंगे। तब खुदकुर है, तब ऐसे लेकिन पीपल का ही पेड़ क्यों? पीपल 24 घंटा तो ऑक्सीजन देता है ना। इसीलिए सनातन धर्म कहता है, देखिए पीपल का पेड़ है वहाँ, 24 आवर ऑक्सीजन देता है सूर्य स्टोव। इसलिए हमारे यहाँ काटना मना है। इसलिए उसने दीवार टेढ़ी हो सकती है, पीपल नहीं काटेंगे। जो इमिग्रासी जो है प्रवासी जो हिंदुस्तानी हमारा बाप दादा जो थे, वो पीपल के पेड़ लेके गए। और क्या कहते हैं, तुलसी ले गए, पीपल ले गए, नीम ले गए, रामायण ले गए। और मुझे तो पता नहीं था कि बुद्ध जो था वो पीपल के नीचे बैठता था। और वो कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, पैसा देना चाहता था। जब आप लोग बात कर रहे थे वो खिलाते हैं मंदिर में, तो मैं कहना चाहती थी केवल हिंदू लोग खिला सकते हैं इतना लोगों को। देखिए हमारे यहाँ क्या परंपरा है, बच्चा पैदा हो तो भोजन कराइए लोगों को, छठी करिए, बरही करिए, भोजन कराइए, यही होता है ना। बच्चे का मुंडन होगा, भोजन कराइए लोगों को। बच्चे का जनेऊ होगा, भोजन कराइए लोगों को। उसके बाद आप बच्चे का ब्याह करेंगे, भोजन कराइए, ठीक है। अब बच्चा पैदा हुआ तो फिर भोजन कराइए। माँ बाप जब मरते हैं तो क्या होता है, भोजन कराइए। तो भोजन की इतनी बड़ी महत्ता है कि पैसा देंगे तो किसी का भूख नहीं समाप्त होगा, लेकिन भोजन देंगे तो बेचारा तुरंत खा के संतोष कर लेगा, पेट भर गया। सब कार्य में तो जितना भोजन सनातनी कराते हैं दुनिया को, उतना तो कोई नहीं कराता। इसीलिए भोजन का महत्व है, इसीलिए अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व। अन्नदान करिए। इतना खूबसूरती है हमारा धर्म में। जब सारी दुनिया ये धर्म को मानेगी तब शांति हो जाएगी। तो गाय माँ को नहीं काटेंगे। एक समस्या आपके ध्यान खींचना चाहता, बहुत दिन हो गए आप शायद सूरीनाम नहीं गए। जाना नहीं चाहता हूँ। कारण कोई दुश्मनी है सूरीनाम से? लोगों से दुश्मनी है, दुश्मनी नहीं, जैसे कहते हैं दिल दुखा गया। हाँ, क्योंकि 1982 जो कत्ल हुआ था दिसंबर मोटी, वहाँ उसमें हमारा एक मित्र भी था। और ये कैसे लोग हैं जो एक कातिल को जो ऐसे कुछ किया उसको प्रेसिडेंट बना ले, उसको प्रेसिडेंट बनाए थे, जो 2 बार प्रेसिडेंट बने। तो मैं सोचता हूँ ये लोग सिर्फ शो टाइम देखते हैं, जो काम होना चाहिए वो नहीं होता है। एक कातिल को जेल में होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है, अभी तक नहीं होता है। ड्रग्स में है, एक है जो कातिल भी है, रखेरिंग में भी है, इसको कहते हैं ब्रेंसवेग, वो कातिल भी है। ड्रग्स के हैंडल में है। सोने, सूरीनाम के सोना
निकाल के बेचना। जो होते हैं वहाँ पर मुझे नहीं अच्छा नहीं लगता। आजकल जो मैं जाके देखा वहाँ, जो गरीब हिंदू हैं उनको कुछ पैसे दे करके, कुछ खाने को दे करके उनको जो है रिलीजन में ले जाते हैं, चलो मेरे खिलाफ में आ जाओ और ऐसा कुछ। इंडिया में भी होता है। हाँ, जहाँ भी गरीबी में, खास तौर पे जहाँ कांग्रेस के सरकार है। हाँ, देखिए उसके लिए जो इंडिया में हो रहा है, उसके लिए बहुत सी सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। अभी कल भी परसों भी करीब 500 मुस्लिम परिवार वो हिंदू बने, और करीब 250-300 परिवार जो है वो क्रिश्चियन बन गए थे, वो भी हिंदू बने। उसके लिए काम हो रहा है। देखिए सूरीनाम में ऐसा कुछ हो नहीं रहा कि अपने गरीब हिंदू भाइयों के लिए कुछ किया जाए। इसको कहते हैं कि जो क्या डच की जबान में इंडोक्ट्रिनासी जो कहते हैं, वो हिंदी में कैसे कहते हैं कि जो छोटी से आपको सिखाते हैं कि ये है सच्चाई, ये है सच्चाई। तो जैसे मुस्लिम में होते हैं मदरसे में बच्चे को एकदम से ब्रेन वॉश करते हैं तो सूरीनाम में भी होता था। जब मैं छोटे था तब मैं कैथोलिक स्कूल जाता था, तो वहाँ यही सिखाते। तो पाter कहता था als ik er niet ben, volgende week volgende les जो बुक था। मैं उसके बीच में सब कुछ जानता हूँ, पर बाद में मैं सोचा ये तो झूठ बात है। मैं तो बच गया। पढ़िए ऐसे ही है। मैं तो बच गया, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं तो बच गया। और बात ये कि मैं छोटे ही से मैं चित्र बनाता था, और राम कृष्ण हनुमान के छोटे छोटे चित्र बनाते थे। उतने से भगवान ने बचा दिया। तू चाहे पता नहीं, मैं एक अजीब सा आदमी हूँ। मैं जब तक यहाँ कुछ नहीं होता है तब तक नहीं मानता, और यहाँ से यहाँ जाता है, भेजा में जब पढ़ता है। देखिए ये तो पूरा इतिहास है। आज तक कोई भी हिंदू बाइबल पढ़ करके कुरान पढ़ के मुसलमान नहीं बना। जो बने बेचारे डर बस बने कि काट देंगे, मार देंगे। ये तो ज्यादा से ज्यादा मुसलमान जानता नहीं क्या लिखा हुआ कुरान में। वो एक और जो क्रिश्चियन बने हिंदू, वो बेचारे गरीब थे, उनके पास कुछ खाने, चलो पैसा लो, एक क्रॉस लगा के घूमो। और अब जैसे स्वामी लक्ष्मणानंद जी थे, काली बाबा थे, ये लोग तैयार हुए, और गांव के गांव जो क्रिश्चियन बने थे उनको कहा नहीं, घर वापस आओ, सनातन धर्म तुम्हारा घर है, तुम्हें घर वापस आना है। सबको वापस करा लिया उड़ीसा के जंगलों में। बल्कि कुछ क्रिश्चियन लोगों ने मिल करके उनको 100 गोलियां मारी 2008 में। और मरने के बाद 84 बरस के बूढ़े को मरने के बाद कतली से काटा। जब तक विश्वास नहीं हो गया कि मर गए हैं तब तक काटा उनको। लेकिन वो हार, उनके लोग आज भी हार नहीं मानते हैं। पूरा गांव का गांव बदल दिया उन्होंने। तो ये जो है कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें काट दूंगा, इससे जो है और क्या कर सकते हैं। बात विवाद में नहीं हो सकता। भाई शास्त्र उसमें तो कभी जीत नहीं पाते ना। आप लाइए, शास्त्रार्थ होता है तब भाग जाते हैं, तब रुकते नहीं। बस तलवार उठाना, बंदूक उठाना, बस यही रहता है उनके पास। तो इससे यह और एक बात है कि क्यों मैं स्त्री की ऐसे इज्जत करता हूँ। मेरा इस दुनिया में सबसे मजबूत स्त्री मेरी माँ थी। छोटी सी कट के, लेकिन जो उसने सहन किया और 11 बच्चों को पैदा किया,
11 बच्चों को बड़ा पोस पाल के बड़ा किया। जब मैं मेरे पिता के हैरसन ब्रूडिंग हुआ था, गया, और हमारे 3 मौसी थे, और तीनों मौसी आज जब पिता का अंत्येष्टि हुआ था तो 3 मौसी आए, बोले मेरी माँ से, मैं उसके बगल बैठे थे, 12-13 वर्ष के थे, तो बोले 3 मौसी बोले, और आपस में फुस बात करते थे, तो बोले मैं 3 बच्चा अपने साथ लूंगा, 3 मैं लूंगा, 2 एक लेंगे, ऐसे बांटेंगे। तो मेरी माँ देखे, बोले मेरा बच्चे हैं, मैं हूँ। तो कैसे वो हिम्मत उनके पास होती थी कि geen sociale voorziening, कहाँ से पैसा मिलेगा, कहाँ काम मिलेगा, कुछ नहीं। अपने बच्चों को मैं अपने पास रखूंगी तो पर भी होगा जो काम वो किया, हम दोनों पुरुष हैं, हम नहीं कर पाते थे। एक माँ कर सकती है, एक स्त्री कर सकती है, पुरुष नहीं कर पाएगा। कितना पुरुष है जो कर भी लोग भाग जाते हैं, वो दूसरा माँ ही सेवा करती है। माँ शादी नहीं किया वापस, क्योंकि वो बच्चे 37 jaar की थी, 37 jaar, कभी नहीं। और मैं उनकी जब यहाँ थी, उसको एक दिया मिला, हुआ था, तो वो अपने घर में नहीं रहे, तो बहुत दुख हुआ कि उसको verzorgingshuis में रखेंगे। हमको बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमारे पास नहीं रह सकते, हमारा 3 फ्लोर है ना, तो ऊपर नीचे नहीं जाते, और मैं तो दिन भर घर पर नहीं, और जीवन साथी के भरोसे मैं नहीं कर सकता था। और कोई यहाँ के घर दूसरा रकम है। हम लोग 3 जने जाके उसको वहाँ रखा, मुझे बहुत हाथ लगा कि माँ जो वहाँ माँ अब मजबूरी बस, जब उसको वो एक माँ 11 बच्चों को पाल के बड़ा किया, और 11 बच्चे एक माँ को नहीं पाल सकते जब वो बूढ़े हो जाएंगे। तो मैं अक्सर उसके पास जाता था, तो जब मेरे पास कैमरा था तो मैं कैमरा ऐसे रख के माँ ऐसे बैठा था, बात करते। हाँ, माँ अपने बारे में बोला, अपने माँ बाप के विषय में। तब मुझे पता चला कि एक लव स्टोरी हुआ था इंडिया में। मेरा नाना जो था वो राजस्थान के था। अच्छा। तो वो एक ग्रुप नौजवान में थे जो अंग्रेजी को तंग करते थे, क्रांतिकारी थे। तो किसी ने उनको चुगली उगली करके, तो वो भाग इधर छिप के रहते थे। हाँ। तो वो पता नहीं कैसे, मुझे माँ को पता नहीं था कैसे वो राजस्थान से निकल के जयपुर के आसपास, वो गांव, पता नहीं गांव का नाम, कलकत्ता पहुंचा। और कलकत्ता में दीपू में नानी से भेंट हुई। अच्छा। और नानी अकेली थी, रो रही थी, तो उनको साथ चले आए। हाँ, नानी की कहानी सुन के कहता कि देखो, मैं तुमको सहायता दूंगा, मैं क्षत्रिय हूँ। तो आप जानते हो क्षत्रिय जब सम्मान देते हैं तो पूरा करते हैं। तो जहाज में उनकी शादी हुई, जहाज में शादी कर लिया और शादी करके चले आए सन्यासी। तो जो कहानी मेरी माँ बोलती थी, मैं अक्सर जाती थी, कहानी को फिल्म करते थे। तो अगले बरिस 150 बरिस हिंदुस्तान से इमिग्रेशन हो गया। तो मैंने एक 2020 में मैं सोचा एक किताब बनाऊँ, एक पुस्तक बनाऊँ, कहानियों की स्ट्रिप बुक।
तो मैं उस कहानी जो मेरी माँ वो कहती थी और जो मैं जानता हूँ वैसे उसको बना बना के 106 स्केलराय बनाई। अब पिछले हफ्ते 2 पूरा हो गया 106 150 bij 70 बनाया कहानी, पूरी कहानी पूरी एक कहानी सीरीज। जो है। और अगले वर्ष जून में उसको पेश करूँगा। कहाँ पर? एक बिब्लियोथेक है, बड़ा बिब्लियोथेक सेंट्रल स्टेशन अम्स्टरडम के आसपास। उनके पास एक एक्सपोजिtie ruimte है, उसमें करेंगे। एक samenwerking हो गया, वो रुimte दे दिया 3 महीना के 3 महीने लिए। के लिए। सो तो मैं अपनी माँ की कहानी और मेरे जो कल्पना है उसमें भी डाल दिया थोड़ा, जो इतिहास है उसमें उसको भी डाल मिक्स दिया। करके जो है बनाए। सो तो वो शायद मेरी आखिरी बड़ा कार्य होगा। अब तो बूढ़ा अभी हो आखिरी गया। क्यों कह रहे हैं? अभी और काम करना है आपको, आखिरी क्यों कह रहे हैं? बहुत अच्छा, आप यहाँ तक सफल किए इस कल्चर को यहाँ तक लाने के लिए। और जो भी कहा जाए बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और इस कार्यक्रम में आने के लिए। और भगवान से प्रार्थना कि ऐसे कार्य करते रहिए। बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। मेरे समझ में ऐसे है कि भगवान से प्रार्थना करो, लेकिन भगवान के इंतजार पर के जो कार्य है उस पर इंतजार नहीं किया। कार्य करते रहो, कार्य करो, काम करो, भगवान तब फल देगा। कार्य करते रहो। कर्म करो, कर्म किए जा फल के इच्छा मत दे दो इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये गीता का ज्ञान। बहुत अच्छी, धन्यवाद, मंगल।